आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सतबीर शर्मा। आज हम आपको ले चलते हैं रायबरेली और अमेठी, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जनता का आभार व्यक्त किया और जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली पहुंचे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि ये मेरी जीत नहीं, ये जनता की जीत है, ये प्रेम की जीत है, और जो उसने यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, ये उसकी भी जीत है। उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और आज भी वो संविधान की कॉपी अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने मजबूर कर दिया मोदी को, जो संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया रायबरेली और अमेठी में हम क्या हैं। उन्होंने सभी का, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी अमेठी में क्या बोल रहे हैं। इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा भी वहां पर पहुंची और प्रियंका वाड्रा का कहना था कि राहुल ने जो मेहनत की थी और रंग लाई, और जो लोग संविधान को और जो लोकतंत्र को खत्म करने चले थे, आज वो खत्म नहीं कर पाए और उन्होंने आज भारत के संविधान के सामने सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो शर्मा जी हैं, किशोरीलाल शर्मा, उन्होंने यहाँ से जीतकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ा है और उन्होंने बार बार उसका हौसला भी बढ़ा है। उनका कहना था कि किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराकर ये दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ है, और उसने जनता का, अमेठी की जनता का आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि अमेठी की जनता ने दिखा दिया, जो विकास का काम नहीं करेगा वो यहाँ से ज़्यादा जीत नहीं सकता और जुमले ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी चैनलों ने दिखा था कि सर्वे के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कोई भी सीट नहीं ले पाएगी, और जो इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन क्या है, और यूपी में जो बीजेपी की विपरीत पार्टी हुई वो तो सबको देखने को ही मिलती है। आज बीजेपी का यूपी में बुरा हाल हो चुका है। और उसी के साथ साथ राहुल गांधी का कहना था कि रायबरेली में हम जीते, अमेठी में हम जीते, और अयोध्या के अंदर भी मोदी को हार का सामना देखना पड़ा। उन्होंने अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ती तो 2 लाख वोटों से कम मोदी हारते और उनको हार का सामना करना पड़ता।
आज ये सरकार दो नीतीश गडकरी और चंद्रशेखर नायडू के ऊपर डटी हुई है। कितने दिन तक ये सरकार रुकेगी? धन्यवाद। मैं सबका नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से। इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं, लेकिन 70, 80 या शायद 100 ऐसे हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ 2022 में बहुत काम किया, वो भी यहाँ आए, आपके साथ न्याय पंचायतों में रहे, उन्होंने काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में, लेकिन कम नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, तो हमने यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही।